हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी रेस्पिरेटरी सिस्टम इन पीला। ये जो टॉपिक है एग्जाम में लॉन्ग में पूछा जाता है। तो क्या होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम इन पीला? फर्स्ट इंट्रोडक्शन। पीला इज कॉमनली कॉल्ड एप्पल स्नेल। ये जो पीला जो है इसको सामान्य भाषा में इसको एप्पल स्नेल के नाम से जाना जाता है और हम लोग इसको घोंघा कहते हैं हिंदी में। इट हैज़ अ सॉफ्ट अनसेगमेंटेड बॉडी कवर्ड बाय ए मेंटल एंड ए सेल। बोले सर इनका बॉडी जो होता है बहुत ही नरम होता है अंदर से, और एक होता है ना इनका बॉडी में किसी भी तरह का खंड पाया नहीं जाता है, अनसेगमेंटेड होता है। और साथ ही साथ इसका बॉडी जो है एक कवर्स होता है, मेंटल से ये पूरा घिरा हुआ रहता है और साथ ही साथ सेल से घिरा हुआ होता है, मतलब एक कड़ा आवरण होता है बाहर से और अंदर से ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। इट इज़ एन एसिमेट्रिकल एनिमल विथ ए स्पाइली कॉल्ड सेल। मतलब ये एसिमेट्रिकल मतलब इनका बॉडी कोई ऐसा नहीं है कि लेफ्ट राइट मतलब एकदम इक्वल डिवाइडेड हो, इस तरह नहीं है किसी भी तरह। मतलब इसका बॉडी में मतलब होता है ना कि असमान रूप से इसका विभाजित होता है और स्पाइरली कॉइल्ड होता है, मतलब एक घुमावदार जैसा इसका बॉडी होता है। इट अपीयर टू वॉक ऑन फुट, जो चलने में मदद करता है। It is a freshwater animal. It lives in pond, tank, lake, river, etc. It can also live on land. ये जो है ये फ्रेश वाटर एनिमल है, मतलब साफ पानी में रहते हैं और साथ ही साथ ये जो है ये आपको तालाब में देखने को मिलेंगे, टैंक में, लेक में, रिवर्स, इतना कि क्रॉप फील्ड में भी ये फसल जहाँ होती है वहाँ पर भी ये देखने को मिलता है। और इट कैन ऑल्सो लिव ऑन लैंड, ये ज़मीन के ऊपर भी रहते हैं, इसलिए ये एम्फीबियस एनिमल की गिनती में आता है। इट इज़ हार्बिवोरस इन हैबिट। ये जो है ये खाने में ये प्लांट ईटर्स हैं, मतलब प्लांट के पार्ट्स को ये अपना फूड के रूप में ये ग्रहण करता है। उसके बाद आपको इस फिगर को ड्रॉ कर देना है। उसके बाद है सिस्टेमेटिक पोजीशन। ये क्या है? तो ये फाइलम मोलस्का में आता है, क्लास इसका गैस्ट्रोपोडा होता है, ऑर्डर इसका पिक्टेनोब्रांचिया होता है। उसके बाद है इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम। पीला इज एन एम्फीबियस एनिमल। इट हैज़ टू मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन, दे आर एक्वाटिक रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है पीला में, ये जब हम लोग जानते हैं कि एम्फीबियस एनिमल होता है, मतलब कि ये पानी में भी रहता है और ज़मीन के ऊपर भी रहता है, इसलिए इसका रेस्पिरेशन जो होता है वो दो तरह का होता है। जब ये पानी में रहता है तो इसका एक्वाटिक रेस्पिरेशन होता है और जब ये ज़मीन के ऊपर होता है तो ये पल्मोनरी रेस्पिरेशन ये करता है। सबसे पहले जानते हैं एक्वाटिक रेस्पिरेशन के बारे में। तो व्हेन पीला इज इन द वाटर एक्वाटिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस। बोला जा रहा है पीला जो है जब पानी में रहता है तो इनमें एक्वाटिक रेस्पिरेशन होता है। द रेस्पिरेटरी ऑर्गन फॉर एक्वाटिक रेस्पिरेशन इज द गिल और टिनिडियम। यह जो एक्वाटिक रेस्पिरेशन जो होता है मतलब पानी के अंदर जब ये सांस लेता है तो ये गिल और टिनिडियम के मदद से ये लेता है। पीला हैज ए सिंगल गिल। पीला में जो है एक ही गिल मौजूद होता है। इट इज लोकेटेड इन द ब्रांचियल चैम्बर ऑफ द मेंटल कैविटी। ये मौजूद कहाँ पे रहता है? तो इनका जो मेंटल कैविटी जो होता है उसके अंदर एक ब्रांचियल चैम्बर होता है, वहाँ पे गिल मौजूद रहता है। इट हैज़ एन एक्सिस, और वहाँ पे एक तरह का एक्सिस बना हुआ होता है। द एक्सिस इज अटैच टू द मेंटल अलोंग इट्स लेंथ। और जो एक्सिस जो है वो जुड़ा होता है मेंटल के साथ अपने एक लंबाई के साथ लेके। द एक्सिस बियर ए सिंगल रॉ ऑफ ट्राइंगुलर प्लेट कॉल्ड लैमेली। और वो एक्सिस में जो है एक सिंगल रॉ बना हुआ होता है ट्रायंगुलर प्लेट्स की तरह, जिसको लैमेली कहा जाता है। दिस टाइप ऑफ गिल इज कॉल्ड मोनोपैक्टिनेट। और इस तरीके के गिल्स को मोनोपैक्टिनेट कहा जाता है। Each lamella has a broad base and narrow end. हर एक लेमिना में एक होता है ना चौड़ा बेस होता है और नैरो एंड होता है। It is attached to the axis by the broad base and narrow end hangs into the branchial chamber. ये जो होता है ये अटैच होता है ब्रॉड बेस से एक एक्सिस के द्वारा और नैरो एंड से एक ब्रांचियल चैम्बर के द्वारा। उसके बाद आपको इस फिगर को ड्रॉ कर देना है। The lamellae of the middle region are larger and their size decreases toward the end. जो लेमिली का जो बीच वाला जो रीजन जो होता है वो बड़ा होता है और धीरे धीरे फिर वो लास्ट की तरफ आते आते वो मतलब कम होते जाता है, घटते जाता है। द राइट साइड ऑफ द लेमिली इज शॉर्ट। और जो राइट साइड में जो लेमिला होता है वो थोड़ा छोटा होता है। दिस साइड इज कॉल्ड एफरेंट साइड। और वो जो साइड जो है राइट साइड का उसको एफरेंट साइड कहा जाता है। द लेफ्ट साइड इज लॉन्ग एंड दिस साइड इज कॉल्ड इफरेंट साइड। और लेफ्ट साइड जो होता है थोड़ा लंबा होता है जिसको इफरेंट कहा जाता है। Each lamella bears many transverse ridges called प्लीट्स ऑन बॉडी ऑफ इट्स फ्लैट सरफेस। जो लैमिला में जो होता है बहुत ट्रांसफर रीज मौजूद होता है जिसको प्लीट्स कहा जाता है, वो हर दोनों सरफेस पे ये मौजूद रहता है।
द प्लीट्स आर लॉन्गर एट द बेस ऑफ लैमेली एंड शॉर्टर एट द एपिक्स। जो प्लीट्स जो होता है वो बेस जो लैमिला की तरफ जो होता है ना, बेस की तरफ, वो थोड़ा लंबा होता है, लेकिन जो एपेक्स की तरफ होता है वो छोटा होता है। द प्लीट्स आर रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स। जो प्लीट्स जो होता है वो ब्लड वेसल्स को सप्लाई करता है। द लैमिली आर सिलेटेड, और लैमिली जो होता है वो सिलेटेड होता है। उसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्वाटिक रेस्पिरेशन कि आखिर कैसे काम करता है। व्हेन पीला इज इन वाटर एक्वाटिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस। जब पीला पानी में रहता है तो एक्वाटिक रेस्पिरेशन होता है। द सीलिया ऑफ टिनिडियम एंड द कंटिन्यूअस राइज एंड फॉल ऑफ द फ्लोर ऑफ द मेंटल कैविटी क्रिएट ए वाटर करंट। जो बोला जो टिनिडियम का जो सीलिया जो एक तरह से जो मूवमेंट करने में हेल्प करता है, वो कंटिन्यूअस राइज करता है, मतलब अप डाउन उस तरह से करता है, जिस वजह से एक तरह का वाटर करंट प्रोड्यूस होता है। द वाटर इंटर्स द पल्मोनरी चैम्बर थ्रू द लेफ्ट सीडोपोडियम। उसके बाद जो है वो जो वाटर जो होता है वो इंटर करता है पल्मोनरी चैम्बर में लेफ्ट सीडोपोडियम के द्वारा। इट क्रॉसेस द एपिटेनिया एंड इंटर्स द ब्रांचियल चैम्बर। वो जो है एपिटेनिया से क्रॉस होकर वो इंटर करता है ब्रांचियल चैम्बर में। द टिनिडियम इज बाथेड इन वाटर। वो जो टिनिडियम जो है वो वाटर में पूरा तरह एकदम घुल जाता है, मतलब मिल जाता है, पूरा साफ हो जाता है उससे। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस बिटवीन द ब्लड ऑफ टिनिडियम एंड वाटर। और गैसेस का जो एक्सचेंज होता है वो टिनिडियम और वाटर के बीच होता है। द यूज ऑफ वाटर इज पास आउट थ्रू द राइट सीडोपोडियम। उसका जो यूज किया हुआ वाटर जो है वो पास हो जाता है राइट सीडोपोडियम से। उसके बाद पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ये क्या होता है। इट अकर व्हेन पीला इज ऑन लैंड। ये कब होता है, जब पीला जमीन के ऊपर होता है। द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज लंग एंड पल्मोनरी सैक। ये इसका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होता है वो लंग होता है या फिर पल्मोनरी सैक होता है। इट इज लोकेटेड इन द पल्मोनरी चैम्बर ऑफ द मेंटल कैविटी। ये जो है ये कहाँ पे स्थित होता है, तो पल्मोनरी चैम्बर का जो मेंटल कैविटी होता है वहाँ पे ये मौजूद होता है। द पल्मोनरी सैक इज इन द फॉर्म ऑफ बैग हैंगिंग फ्रॉम द रूफ ऑफ द मेंटल। ये जो पल्मोनरी सैक जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, तो एक बैग की तरह होता है जो कि लटका हुआ आता है मेंटल की रूप के वहाँ पे। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द मॉडिफाइड मेंटल। और ये मेंटल का ही एक मतलब होता है ना, विकसित पार्ट होता है। इट ओपन्स इनटू द पल्मोनरी चैम्बर बाय एन ओपनिंग कॉल्ड पल्मोनरी अपर्चर। और ये जो है ये ओपन होता है पल्मोनरी चैम्बर में, ये एक ओपनिंग की तरह खुलता है जिसको पल्मोनरी अपर्चर कहा जाता है। द वॉल ऑफ द पल्मोनरी सैक इज हाईली वस्कुलर। जो पल्मोनरी सैक का जो दीवार जो होता है बहुत ही ज़्यादा वस्कुलर होता है।